की बिल्डिंग पे देखा कि यहाँ पर हेलीपैड बन गया है, हेलीपैड बना हुआ है, तो उन्होंने कहा ये डिजाइन रॉन्ग है, ये किसकी सूझबूझ है कि इसमें बन गया है हेलीपैड। और याद कीजिए जब उन्होंने कुदाल चलाई थी हेरिटेज एरिया पर, तो कुदाल पत्थर नहीं तोड़ पाई थी। जांच के बाद जांच, जांच के बाद जांच, उसके बाद जो ठेकेदार थे उन्हें अपने दल में ले लिया और जांच चली रही है, लेकिन अभी भी वो जेपीएनआईसी अभी पूरी नहीं हुई है। इसी तरह एक्सप्रेस वे का कोई किलोमीटर नहीं बचा जिसको खोदा ना गया हो, कोई किलोमीटर नहीं बचा जहां पर खोद करके ना देखा गया हो। इस अनुपयोगी सरकार ने सभी तहसीलों के कागज निकलवा करके देखे, सब तहसीलें चेक करने की रजिस्ट्रियां हुई हैं कि किसके नाम पे हुई हैं। क्या मिला अनुपयोगी सरकार को? और यही रिवर फ्रंट, एक रंगी लोग क्या जाने जीवन में रंग का क्या महत्व है। ये नदी का किनारा गोमती फ्रंट, जिसमें रोशनी होती थी शाम को, ठेले लगते थे, कारोबार होता था, लोग आइसक्रीम खाने जाते थे, घूमते थे, लेकिन क्या की? जांच कर दी। और जांच में क्या नहीं किया? ईडी, सीबीआई और जो कुछ हो सकता है सरकार पिछले 4.5 साल से कर रही है। गोमती साफ नहीं हो पाई। 900 मीटर केवल अगर बन जाता, 900 मीटर अगर नालों को न जाने दिया जाता, तो आज लखनऊ शहर में गोमती साफ बह रही होती। और इसीलिए उत्तर प्रदेश के अनुपयोगी मुख्यमंत्री जी, उन्होंने डुबकी नहीं ली, क्योंकि वो जानते हैं जो नदी हिंडन है वो गंदी है, जो नदी गोमती है वो गंदी है, यमुना नदी गंदी है, और जितनी भी सहायक नदियां जो जुड़ रही गंगा में, उन गंगा की नदियों में किसी की सफाई नहीं की गई। गंगा, मां गंगा के नाम पर जितना पैसा आया, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लूटने का काम किया। कौन भूल जाएगा गोरखपुर की वो दुकानें टूटना। मुख्यमंत्री ने, अनुपयोगी मुख्यमंत्री ने अपनी दुकानों पर बुलडोजर चलाया। कागजों में कब सरकारी रोड इनकी दुकान बन गई और उसका मुआवजा उठा लिया, नई सड़क बना ली, नया कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। और मुआवजा कितना उठाया सरकार ने? कम से कम सरकार को बताना चाहिए कि अनुपयोगी मुख्यमंत्री ने अपनी दुकानें तोड़ करके, जो कभी सरकारी जमीन पे बनी थी, उस जमीन को कागजों पे इधर उधर कर करके कितना मुआवजा मुख्यमंत्री अनुपयोगी ने उठाया है। और यही नहीं, जो यूनिवर्सिटी बनी है वो कभी तालाब था, वेटलैंड थी। आखिरकार किस कानून के अंदर लोगों पर दबाव बना करके वो पूरी वेटलैंड की जमीन, पूरी तालाब की जमीन को अपनी यूनिवर्सिटी में कब्जा कर लिया। इसलिए मुख्यमंत्री अनुपयोगी, याद रखें, सरकार जाने वाली है। और ये जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, ये तब अपनाए जा रहे हैं कि जब उन्हें पूरा भरोसा हो गया कि सरकार जा रही है उनकी। ये वापस नहीं लौट रहे हैं। ये सोचते हैं कि समाजवादी विजय तक रुक जाएगा। आपने छापा मार करके ये बता दिया है कि आने वाले समय में समाजवादी लोग ही आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता आपको हटाने जा रही है। हम लोग तो केवल एक माध्यम हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि उत्तर प्रदेश से अनुपयोगी सरकार हटाई जाएगी। और अनुपयोगी सरकार की एक घटना नहीं है, एक किस्सा नहीं है, एक जगह का नहीं है। लखीमपुर जैसी घटना कोई सोच नहीं सकता था, इन्हीं अनुपयोगी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हुआ है। हाथरस की बेटी का अपमान और पेट्रोल डाल करके जलवा देना, यह अनुपयोगी सरकार का काम है। 69,000 शिक्षक भर्ती के नौजवान दर दर भटक रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, अपमानित हो रहे हैं। अगर उनका आरक्षण कोई छीन रहा है तो यही अनुपयोगी सरकार है। कोई परीक्षा बिना लीक हुए नहीं परीक्षा हो पाई, पेपर रद्द हुए हैं, जो नौजवानों को नौकरी न दे पाए, रोजगार न दे पाए। वो अनुपयोगी सरकार है जो टीटी, बीएड
और बीपीएड के नौजवानों को बेरोजगार रख रही हो। अनुपयोगी सरकार वो है जिन्होंने वादा किया 70 लाख नौकरी देने का, लेकिन झूठे विज्ञापन दिखा करके लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। वो कौन भूल जाएगा अनुपयोगी सरकार के मुख्यमंत्री अनुपयोगी के गृह जनपद में एक व्यापारी कारोबार करने आया था, घूमने आया था, वहां पर पुलिस ने मार मार करके उसकी जान ले ली। अनुपयोगी वो है जो छुट्टा जानवर तक नहीं रोक पा रहा। अनुपयोगी तो है ही मुख्यमंत्री क्योंकि उन्होंने अभी तक अपना संकल्प पत्र नहीं पढ़ा। इसलिए ये जितनी भी कार्रवाई हो रही है, राजीव राय जी हमारे बगल में बैठे हैं, इनके जहां जहां स्थान है वहां इनकम टैक्स के लोग पहुंचे हैं। अगर कहीं कोई पता मिल गया होगा वहां पहुंच गए हैं। अब सुनने में ये आया है कि एक बड़े नाथ संप्रदाय के साधु थे कर्नाटक के, हमारी पढ़ाई और उनकी पढ़ाई बराबर की थी। हमें नहीं पता था कि कभी नाथ संप्रदाय के इन दो गुटों में झगड़ा था किसी जमाने में, मठ को कब्जा करने को लेकर के। वो तो कभी हमसे मिल गए होंगे, किसी एक साधारण व्यक्ति ने मिला दिया होगा मुझे। उस साधारण आदमी की यहां इनकम टैक्स बेंगलोर में पहुंच गई टीम। एक हमारी पार्टी का काम व्हाट्सएप का कर रहा है। अरे व्हाट्सएप पे तुमने कितना झूठ फैलाया है भारतीय जनता पार्टी वाले लोग। तुमने गाय कटी दिखाई, तुमने मुसलमान भाइयों के खिलाफ जाने कितनी खून की तस्वीरें डाल करके व्हाट्सएप पे चलाई हैं। तुमसे बड़ी व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी कोई नहीं चला रहा। ये केवल व्हाट्सएप का काम करना चाहता था। उसे तो अभी पैसा ही नहीं भुगतान हुआ, क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी समझते हैं, चीजें समझते हैं कि टेक्नोलॉजी क्या है। लेकिन ये अनुपयोगी मुख्यमंत्री टेक्नोलॉजी नहीं जानता। और हमारे बगल में लीडर पोजीशन बैठे हैं, वो जानते हैं अगर कंप्यूटर दिखा दोगे अनुपयोगी मुख्यमंत्री को तो हो सकता है डर जाएं, भाग जाएं देख करके। और अगर अगली बार आपको कुछ डराना हो अनुपयोगी मुख्यमंत्री को तो अपने हाथ में लैपटॉप ले जाना या स्मार्टफोन कहना चला के दिखा दो। अगर ना प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ करके भाग जाए तो बताना मुझको। तो उसके यहां इनकम टैक्स, यहां पर आप लोगों का, हम लोगों का साफ सफाई का, कार्यालय के इंतजाम को देखने वाला। और फिर ओएसडी कैसे बनाए जाते हैं आपको पता है। जो भी सहयोगी मुख्यमंत्री का होता है उसको बना दिया जाता है ओएसडी। उसके घर पे छापा, टाइल्स तोड़ दी गई, बिस्तर फाड़ दिया गया, सोफा फाड़ा है, अभी पुलिस बैठी है वहां पर। ये मैंने आपको एक बार इशारा किया था, याद कीजिए आपको, और एक मैंने टीवी इंटरव्यू में भी कहा था कि कन्नौज के चुनाव को हराने के लिए मुख्यमंत्री किस जाति के हैं, पुलिस का कप्तान कन्नौज का किस जाति का था, कानपुर में उस समय अधिकारी किस जाति का था, डीजीपी किस जाति का था। ये चारों मुख्यमंत्री आवास में बैठ करके साजिश कर करके कन्नौज का चुनाव हराने का काम किया था। मैं जानना चाहता हूं जो जाति के आधार पर बात करते हैं, ये चारों किस जाति के लोग थे, किस जाति से संबंध रखते थे चारों लोग। हमें कोई बताए ये चारों के चारों अधिकारी किस जाति के थे। इसलिए ये चुनाव हारने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने इन्हें चुनाव हरा दिया है। ये कितने भी साजिश कर लें, कितने भी षड्यंत्र कर लें, समाजवादी विजय रथ रुकने वाला नहीं है। समाजवादी विजय रथ उसी दिन रुकेगा जिस समय कालिदास में समाजवादी सरकार जनता बनवा देगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, संजय निषाद ने पहले कहा कि तो सपा सांसद अखिलेश यादव ने जमकर बीजेपी पर हमला बोला है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ पर सीधा तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से छापेमार कार्रवाई की गई है, आईटी रेड डलवाई गई है उनके करीबियों पर, यह सरासर गलत है। और जब भी इंतखाब आते हैं इस तरह की जो इदारे हैं उनको आगे कर दिया जाता है, एजेंसीज को आगे कर दिया जाता है। इसके साथ ही गोमती रिवर फ्रंट को लेकर भी उन्होंने यहां तंज कसा है मौजूदा सरकार के ऊपर।
और दीगर मसाइल को भी यहां उठाया। व्हाट्सएप का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि मौजूदा सरकार की जानिब से नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है व्हाट्सएप के जरिए, और जिन लोगों के ऊपर छापेमार कार्रवाई की गई है उन्हें इसमें जानबूझकर घसीटा जा रहा है। ये सियासी कार्रवाई है सीधे तौर पर कहा जाए तो। इसके साथ ही जांच में अजय टेनी के ऊपर भी उंगली उठी है। अखिलेश यादव ने ये बात कही। मैंने कई मौकों पर कहा जब आपसे बातचीत हुई कि भारतीय जनता पार्टी को जैसे जैसे हार सताएगी, उत्तर प्रदेश में उनके नेताओं की संख्या, उनके मुख्यमंत्रियों की संख्या और दिल्ली से आने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। और इसमें भी कहीं हम लोगों को कोई शक नहीं था कि जहां पॉलिटिकल पार्टीज आएंगी या उनके नेता आएंगे, उनके सहयोग के लिए इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई और भी संस्थाओं का सहारा लेकर के अटैक करने का काम करेंगे। अभी तक तो ये संस्थाएं उनके लिए थी जो सरकार में हैं, उनकी सरकार कैसे हटाएं, उसके लिए इन संस्थाओं का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन पहली बार देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार न बन जाए, इसके लिए इन संस्थाओं का भी इस्तेमाल होगा। पूरा देश जानता है कि जहां जहां चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारने लगती है, इन संस्थाओं को आगे करती है। जहां तक ईडी, सीबीआई या अपने कागजों को दिखाने का काम, हमें बहुत पुराना अनुभव है। देखिए, जिनका फुल फॉर्म ही आईएएस है, इंडिविजुअल आफ्टर सरकार, और जो अधिकारी हैं वो ये कहते हैं हम मजबूरी में कर रहे हैं और कुछ चमचागिरी में कर रहे हैं, कुछ खुश करना चाहते हैं, आखिरी वक्त में भी खुश करना चाहते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो लोग एक ही छत के नीचे बैठ करके कन्नौज में हराने की साजिश कर रहे थे, उसी तरह के लोग और बैठे हुए हैं जो लगातार साजिश कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के खिलाफ, और फोन रिकॉर्ड करा रहे हैं। किसके इशारे पर अध्यक्ष जी फोन रिकॉर्ड करा? अनुपयोगी सरकार, अनुपयोगी मुख्यमंत्री। सर, ये निष्ठा का हनन नहीं है किसी की इस तरह नौकरी माफ सुन लेना? इस सरकार को कानून कौन मानता है? इस सरकार में कौन कानून को मान रहा है? वो बेचारा व्यापारी घूमने आया था, क्या आप होटल में के कमरे में जाकर के उसको ऐसी लात मारोगे कि वही मर जाएगा? क्या किसी के कमरे में जाकर के आप जांच करो? क्या सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकती थी पुलिस? क्या एक पानी का जो पाइप है 2 फीट 2.5 फीट ऊंचा, उससे कोई अपनी आत्महत्या कर लेगा? वो आगरा का वाल्मीकि समाज का बेटा जो चोरी पर जिस पे आरोप लगे, वो पुलिस ने खुद चोरी की है। पुलिस खुद चोरी करती थी वहां से, और उस वाल्मीकि समाज की हत्या हुई कि नहीं हत्या हुई? तो ये सरकार ऐसी जो ठोकोराज हैं, जो ठोकोराज बैठे हुए हैं अनुपयोगी, ये उनके सारे हो रहा है। क्या मुख्यमंत्री अपनी ही दुकानों पे बुलडोजर लगा के मुआवजा लेकर के नया कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं? कभी आपने छापा कि कितना मुआवजा उठाया मुख्यमंत्री ने? हमें उम्मीद है कि छापा जाएगा, और वो भी छापा जाएगा कि जिस पर तालाब को लेकर के और वेटलैंड को लेकर के यूनिवर्सिटी तैयार हुई है। सरकार बदलेगी, अधिकारी भी बदलेंगे। जो आज इधर बुलडोजर चला रहे हैं, अगली सरकार बनेगा उधर बुलडोजर चलाएंगे। आप अपना परिचय दे तो अच्छा रहेगा पहले। ये मैंने सुनी नहीं है न्यूज कहीं चैनल, मैंने सुना नहीं है। सुना अभी कुछ दिनों पहले की बात है, एक शो में एक पत्रकार ने इस बात को कहा कि पत्रकारों के फोन टैप हो रहे हैं। किसने कहा? एक पत्रकार है। ये सच्चाई है। और उसके बाद एसटीएफ का नोटिस उनको चला गया था कि आप झूठ बोल रहे हैं।
ये बहुत पुराना इशू है, आप इसको कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे? अगर देखिए, अगर इस तरह की बात है तो समय आने पर ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड देगा, क्या आप उनसे लड़ने के लिए आप भी उसी रास्ते पे चलेंगे? भारतीय जनता पार्टी को जनता हराना चाहती है, जनता को धोखा दिया है, और जनता को जो धोखा मिला है, जो वादे जुमले निकले, हर बात इनकी झूठी है। ये जो संकल्प पत्र है, ये अनुपयोगी मुख्यमंत्री ने पलट करके नहीं देखा। इसके पहले पन्ने पर है कि आपके किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। आज किसान जानना चाहता है कि आय दोगुनी कहां है। जो सरकार खाद नहीं दे पा रही और खाद में से 5 किलो की चोरी कर रही, इसका क्या जवाब है सरकार के पास? सरकार के पास क्या जवाब है कि गृह राज्य मंत्री टैनी और उनके बेटे पर आरोप है साजिश करने का? और समझिए, हत्या की साजिश का मतलब क्या होता है? उन्हें जेल जाना चाहिए। क्या लखनऊ से बुलडोजर चला? जो हर बात पे लोग कह रहे हैं कि बुलडोजर बुलडोजर, कि बुलडोजर लखीमपुर में क्यों नहीं चल रहा है? और हम समाजवादी ने कहा कि बर्खास्त कर देंगे, तो नैरेटिव बदलने के लिए, खबर बदलने के लिए इस तरह के छापे मारने का काम किया है। आप अपनी विजय यात्रा की बात कर रहे हैं, लेकिन आज से बीजेपी ने भी अपनी यात्रा उत्तर प्रदेश में शुरू कर दी है। सारे केंद्रीय मंत्री उसमें जुट गए। क्या लगता है कि कितना डोमिनेट करेगी आपकी विजय यात्रा? ये पता नहीं किसमें रथ बना लिया इन्होंने। ये रथ क्या है इनके? ट्रक को या बस को ढक लिया होगा। ये केवल दिखावी रथ हैं। जनता ने मन बनाया है कि महंगाई के खिलाफ, नौजवानों ने बेरोजगारी के खिलाफ मन बनाया है, किसान खाद को लेकर के मन बनाए बैठा है कि आए भारतीय जनता पार्टी, वोट की तारीख आए, इनका उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। ये पुलिस भी है, और या हो सकता है इन लोगों को बताएं कि आखिरकार कौन करा रहा है फोन टेपिंग। इनका भी फोन टेप हो रहा है। आप जो करोगे वो सब सुना जा रहा है। भाई 24 घंटे मुख्यमंत्री जी वो काम करना है। तो अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मौजूदा सरकार के ऊपर सवालों की झड़ी लगा दी। एक छोटा